गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज का इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इफ फार्मूला कैसे लगाया जाता है। तो इफ का सबसे पहले हम क्या देखना है, सिंटेक्स देखना है। ठीक है। तो इफ का सिंटेक्स में क्या होता है कि सबसे पहले क्या लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं। और अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हम यहाँ पे ट्रू रिजल्ट प्रिंट करवाएंगे। ठीक है। और अगर कंडीशन मेरा यहाँ पे फॉल्स होता है, एक कंडीशन, तो हम इस कॉमा के बाद वाला यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये सिंटेक्स होता है। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे इक्वल टू ये मीनिंग समझते हैं और यहाँ पे इफ कंडीशन। ठीक है। तो सबसे पहले यही समझना है कि सर कंडीशन होता क्या है। समझ रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पे कंडीशन बहुत सारे कुछ होते हैं कि जैसे हम बोल दें कि यहाँ पे पहला कंडीशन ये बोल दें कि ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे हम ये ऐसे लिख दिए 5 ग्रेटर देन 6। तो ये एक क्या हो गया, कंडीशन हो गया। मतलब 5 जो है 6 से बड़ा है। तो क्या बड़ा है, नहीं है ना। तो नहीं है तो क्या देगा आंसर, फॉल्स देगा। तो देखिए, कोई भी कंडीशन का होता है ना, उसका स्टेटस जो होता है ना, दो ही होता है। या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। समझ रहे? जैसे अगर जो हम आप लोगों से पूछे खाना खा के आए हैं, तो क्या बोलिएगा, हाँ या तो ना। मतलब हाँ बोले तो मतलब ट्रू, और ना बोले तो फॉल्स। समझ रहे ना? क्या इधर से जाके खाना खाइएगा, हाँ या ना बोलिएगा। है ना? जैसे कोई भी काम, या आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़े थे, तो नहीं या तो हाँ। तो मतलब कोई भी वर्क का जो स्टेटस होता है दो ही होता है। समझ रहे? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो इसी तरह से कोई भी किसी भी टाइप का कंडीशन हो, तो उसका स्टेटस दो होता है, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। और अगर कंडीशन ट्रू आता है तो हम जस्ट पहला जो कॉमा, कंडीशन के बाद जो कॉमा देते हैं और उसके बाद जो डेटा रहता है वो प्रिंट होता है। और अगर फॉल्स होता है तो क्या होता है, फर्स्ट कॉमा नहीं बल्कि सेकेंड कॉमा के बाद जो हम लिखते हैं उसको, वो प्रिंट होता है। समझ बात को, समझ में आया? कि फॉल्स होगा तो कौन सा प्रिंट होगा, ये सेकेंड कॉमा के बाद वाला। और अगर जो ट्रू होता है तो कौन सा प्रिंट होगा, तो फर्स्ट कॉमा के बाद वाला। समझे? तो ये मेरा क्या हुआ, सिंटेक्स हो गया इफ फार्मूला का। कौन सा फार्मूला का, इफ फार्मूला को हम इफ फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पैरेंथेसिस का सिंबल लगाए हुए हैं। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट का सिंबल लगाए हुए हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इफ एक क्या है, फंक्शन फार्मूला है। समझ रहे? तो यहाँ पे अब देखिए, कंडीशन हम लोग समझ चुके हैं। तो कंडीशन को समझने से, थोड़ा सा और डिटेल से समझने के लिए हम साइड में लिखते हैं। ठीक है कि ताकि कुछ देर तक रहे। तो देखिए, कंडीशन को समझने के लिए कुछ और समझना होगा। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कंडीशन, और इसके पहले एक समझना होगा ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब समझते हैं, जो ऑपरेट करता है। जैसे ऑपरेटर के बीच में, जैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक डेटा होता है और यहाँ भी एक डेटा होता है। समझ रहे हैं? हर बीच में ऑपरेटर सिंबल रहता है। ऑपरेटर सिंबल ले लो, थोड़ा सा इसको और दूर में कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे डेटा हो गया मेरे को। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे डेटा मेरा बहुत सारे चीज हो सकता है, इसको हम इधर कर ले। हाँ, अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऑपरेटर हो गया, और डेटा मेरा अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे हम डेटा यहाँ पे ले लेते हैं 5, और यहाँ पे एक डेटा लेनी है 2। समझ रहे? अब यहाँ पे जैसे अगर जो हम प्लस लिखते हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। अगर यही सेम डेटा है मेरे पास और अगर इनटू लिखते हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। अगर यही मेरा डेटा सेम है और अगर जो माइनस लिखते हैं तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा। समझ रहे बात? तो इसी तरह का एक ऑपरेटर और होता है, जैसे डिवाइड रहता है, इस तरह का रहता है ना। तो इसका क्या आएगा, 2.5। तो कहने का मतलब देखिए, सब में डेटा सेम है लेकिन आंसर मेरा अलग अलग आ रहा है कि नहीं? आंसर मेरा क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। लेकिन ये अलग अलग किस पे आ रहा है, ये ऑपरेटर सिंबल पे निर्भर कर रहा है ना।
तो ऑपरेटर जो सिंबल निर्भर कर रहा है तो इसी को बोला जाता है ऑपरेटर। क्यों बोलते हैं इसको ऑपरेटर? क्योंकि जो एक ऐसा सिंबल जो डेटा को मैनिपुलेट करे, दो डेटा के बीच में यही मैनिपुलेट करने का काम कर रहा है ना। अब मैनिपुलेट करके मेरा क्या बना दे रहा है? बना रहा है ना, अलग अलग डेटा दे रहा है। ठीक है, डेटा दोनों में सेम है लेकिन आंसर देखिए अलग कर रहा है। ये इनटू दे रहे हैं तो 10 हो जा रहा है, प्लस दे रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो ये क्या करा है? ये दो डेटा को क्या करा है? मैनिपुलेट करके एक नया डेटा बना रहा है। तो ये जो डेटा को मैनिपुलेट करता हो या ऑपरेट करता हो उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर सिंबल हो गया। तब प्लस माइनस इंटू डिवाइड ऑपरेटर है। ये इसके अलावा भी ऑपरेटर होता है। जैसे ऑपरेटर बोल दिया जाए कि 5 जो है ऐसे 2 है तो ग्रेटर देन, ये भी एक ऑपरेटर है। तो ये आंसर क्या देगा? ट्रू देगा। क्यों ट्रू देगा? क्योंकि 5 जो है मेरा कंडीशन से ही चल रहा है। और उसी तरह से यहाँ पे जैसे अगर जो कर दें कि 5 लेस देन 2, ये क्या देगा? फॉल्स देगा। अगर जो हम यहाँ पे कर दे, कलर चेंज कर देते, यहाँ दिखाई नहीं देगा इसलिए। ग्रेटर देन ऐसे इक्वल टू 2 ऐसे रहता है, और एक होता है 5 लेस देन इक्वल टू 2। समझे? तो ये दोनों का समझिए थोड़ा सा और डिटेल से कि यहाँ पे हम लिखे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू। समझे? तो ये मेरा क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया। और ये मेरा डेटा हो गया। और ये भी मेरा क्या हो गया? डेटा। लेकिन डेटा, दो डेटा और एक ऑपरेटर मिला के मेरा क्या बनता है? कंडीशन। समझ में आया कंडीशन क्या रहेगा? अब कंडीशन अलग अलग टाइप का हो सकता है, ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है, ये अलग, मतलब सब अलग अलग कंडीशन है। समझ रहे? अब देखिए यहाँ पे कंडीशन जो यहाँ, ओहो सॉरी, यहाँ पे जो कंडीशन आया है इस कंडीशन को चेक करते तो कंप्यूटर कैसे चेक करता होगा? जैसे हम अभी लिखे 5 लेस देन 2, तो इसमें तो एक बार में कंडीशन चेक कर दिया कि ट्रू है। लेकिन ये 5 लेस देन इक्वल टू ऐसे रहेगा तो क्या करेगा? तो इसको दो पार्ट में बांट देगा। पहले कर देगा 5 ग्रेटर देन 2 और 5 इक्वल टू 2। तो इसमें आंसर मेरा क्या है? ट्रू है। और इसमें क्या है? फॉल्स है। तो इसको बोला जाता है कि दो में से एक भी ट्रू आएगा तो क्या आंसर देगा? ट्रू देगा। या तो ऐसे रहेगा 5 लेस देन इक्वल टू 2, तो इसको क्या करेगा? दो पार्ट में बांटेगा। पहले लेस देन ऐसे करेगा और 5 इक्वल टू 2। तो इसमें क्या आया? फॉल्स आया। और इसमें भी क्या है? फॉल्स आया। तो दोनों में फॉल्स आया तो मेरा आंसर क्या है? अगर जो दोनों में से एक में भी ट्रू आ जाता तो मेरा आंसर क्या देता? ट्रू देता। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हो गया ट्रू, और यहाँ पे क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो कंडीशन भी समझ में आ गया। कंडीशन अलग अलग टाइप का हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे हम कंडीशन समझ गए, ऑपरेटर समझ गए, कौन कौन सा ऑपरेटर होता है। ये सब का नाम जानते हैं ना आप लोग? हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं इसको, लेस देन इक्वल टू बोलते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब तो ध्यान रखे आप लोग। ठीक है, तो अब सारे हम हटा देते हैं यहाँ से। तो अब आइए यहाँ पे रिजल्ट पे। हम इधर कुछ देर रहने देते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं। जैसे हम ये चेक कर रहे हैं कि हम एक फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पे लगाएं इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हम दिए लॉजिक टेस्ट में कंडीशन देना। लॉजिक टेस्ट मतलब, लॉजिक मतलब होता है कंडीशन। हाँ, तो कंडीशन क्या है? जैसे हम लिख दिए 5 ग्रेटर देन 2, कॉमा दिए, और उसके बाद यहाँ पे कर दिए कि अगर जो मेरा कंडीशन ट्रू होता है तो हम क्या प्रिंट कराएंगे? TR, ट्रू रिजल्ट कर दीजिए। समझ में आ रहा है? और अगर जो मेरा फॉल्स होता है तो क्या कर देंगे? फॉल्स रिजल्ट। अब ब्रैकेट खोल, ये हो गया। अब अगर जो हम इसको इंटर करें तो मेरा आंसर देगा आगे ट्रू रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि मेरा कंडीशन जो है ये मेरा क्या हो रहा है? ट्रू है। समझ रहे हैं? अब एक चीज और समझिए यहाँ पे कि ये कंडीशन ट्रू हो रहा है ना, तो कंडीशन अगर जो ट्रू होता है तो कंप्यूटर क्या समझता है? 1। और अगर जो कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या समझेगा?
0। तो यहाँ पे जो है ना कंप्यूटर ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कंडीशन चेक होके ना प्रोसेसर के पास 1 जा रहा है, 1 जा रहा है, तब ये वाला प्रिंट कर रहा है। अगर जो 0 जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। अगर जो हम यहाँ पे ऐसे लिख दे ओनली फॉर, ऐसे लिख दे 1, क्या लिख दे 1, तो क्या मीनिंग समझेगा, ट्रू। लेकिन ये यहाँ पे 0 लिख दे तो क्या मीनिंग समझेगा, फॉल्स समझेगा, तो फॉल्स वाला प्रिंट करेगा। यही चीज यहाँ पे क्या करा है, अगर जो कंडीशन हम बड़ा लगा रहे हैं, यहाँ पे जैसे लगाए 5 ग्रेटर देन 2, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो ट्रू हुआ तो इसका मतलब क्या ऑटोमेटिक लिखा गया होगा, वहां पे 1 लिखा गया होगा। और अगर जो ये यहाँ पे ऐसे अगर जो कर देते तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना। अगर जो लेस देन लगा दिया तो फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया तो यहाँ पे क्या लिखा गया होगा, 0। और जब 0 लिखाता है तो क्या प्रिंट होता है, ये वाला। और अगर जो 1 लिखाता है तो क्या प्रिंट होता है, वो। समझ में आया, ऐसे कंप्यूटर वर्क कर रहा होगा अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, अब यहाँ पे मेरा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। हम ये चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो डेटा जैसे हम यहाँ पे लिख दिए, एंटर कर दिए, और यहाँ पे हम लिख दिए 10 लिख दिए, और इस सेल में हम चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे कॉमा देते हैं, और यहाँ पे इस सेल का नाम भी लिख सकते हैं, चाहे 10 लिखे या तो उस सेल का नाम लिखे, बात बराबर है ना। अब यहाँ पे क्या कर दिए, ग्रेटर देन, और लिख दिए 20। अगर जो 20 से बड़ा रहेगा तो क्या देगा, ट्रू, नहीं बड़ा रहेगा तो फॉल्स। तो ये क्या 20 से बड़ा है, नहीं। लेकिन ये अगर जो यहाँ पे 22 कर दे तो क्या आंसर आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर जो हम यहाँ पे फिर से 17 कर दे तो क्या देगा, फॉल्स आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरह से लॉजिक टेस्ट लगाते हैं कोई भी सेल से, समझ रहे हैं। लेस देन और इक्वल टू, जैसे ये दोनों को अगर जो हम प्रैक्टिकल करके बताएं, तो जैसे हम ऐसे लिख दें कि लेस देन इक्वल टू, ऐसे कर दें इक्वल टू 20 कर दिए, तो अभी क्या आएगा मेरा, बोल रहा है ये 20 से बड़ा है, क्या बड़ा है, नहीं है। क्या 20 से के बराबर है, नहीं। दोनों तरीके से क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो फॉल्स देगा। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे कर दिए कि 20 कर दिए, तो एक 20 से तो 20 बड़ा नहीं है, लेकिन 20 के तो बराबर है ना, तो एक तरीका तो ट्रू आया, तो ट्रू देगा। ऐसे क्या होगा देखिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या किया होगा, A8 ग्रेटर देन 20 किया, फिर A8 किया इक्वल टू 20, तो इसके अनुसार क्या हुआ, ये 8 में है, ये यहाँ पे आएगा, तो 20 ग्रेटर देन 20, क्या ये सही है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और ये वाला जगह पे आया 20, तो 20 बराबर 20 है, तो ये भी ट्रू। तो दो को में से एक भी ट्रू आया तो क्या देगा, ट्रू देगा, समझ रहे। यही अगर जो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 20 की जगह पे लिख देते हैं, यहाँ पे 17 लिख देते हैं, यहाँ पे हम 17 लिख देते हैं, तब देखिए ये 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो पहले क्या करेगा 20, फिर ये 8 क्या करेगा इक्वल टू 20, तब 17 आया यहाँ पे, तो 17 ग्रेटर देन 20 क्या हुआ, फॉल्स हुआ। और यहाँ पे अगर जो 20 आया तो, नहीं 17 आएगा ना, 17 आया तो 17 इक्वल टू 20, क्या ये ट्रू है, फॉल्स है। तो दोनों तरीके से क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो मेरा फॉल्स हो गया। मतलब दो में से एक भी ट्रू हो जाता है तो मेरा आंसर क्या देगा, ट्रू, ट्रू वाला प्रिंट। लेकिन एक भी फॉल्स होता है तो नहीं, दोनों फॉल्स होता है तब क्या देगा, फॉल्स देगा। चलिए ये भी समझ गए, इस तरह का और इस तरह का तो ही। अब देखिए यहाँ पे जैसे ऐसे कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन है कि ट्रू रिजल्ट और फॉल्स रिजल्ट है उसके जगह को हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। हाँ यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर सकते, ही में चाहिए हाँ हाँ, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, या तो एस भी कर सकते हैं, जो भी प्रिंट कराना है एस, या तो यहाँ पे क्या कर सकते, नो। तो यहाँ पे ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, अगर जो 17 रहेगा तो नो। समझ में आ रहा है, जैसे ऐसे बोल दिया जाएगा कि हम यहाँ पे 17 लिखें, यहाँ पे 18 लिखें, और यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिए, कंट्रोल सेव, ये है। अब इसमें फार्मूला लगाएं, और यहाँ पे लिख दे कि जहाँ जहाँ पे ये 17 मैच हो,
या 17 से ऐसे कर दें, ये 8 में इक्वल टू 17, जहां जहां पे 17 मैच होगा तो वहां पे क्या लिखेगा, मैच। ट्रू आएगा तो क्या लिखेगा, मैच, और नहीं मैच होगा तो क्या लिख देगा, नो मैच। समझ रहे, क्या समझ में आया ये कंडीशन? ये कंडीशन ये बोलना चाह रहा है कि अगर ए सेल में अगर जो 17 रहेगा तो ये क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा ना, ट्रू होगा, मैच हो जाएगा। हाँ मतलब ट्रू होगा तब क्या आएगा, मैच आएगा। लेकिन अगर जो यहाँ पे ट्रू के अलावा कुछ ये 17 के अलावा कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना। तो फॉल्स हो जाएगा, कौन सा प्रिंट होगा, तो नॉट मैच। तो यहाँ पे आपको आपका रिकॉर्ड के अनुसार देखना होगा कि क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, समझ रहे। तो यहाँ पे देखिए लगाइए, तो इतना डिटेल से समझा रहे हैं, हमको तो लग रहा है समझ गए। देखो जहाँ पे मैच आया, मैच क्या समझ आया, लेकिन दिया है एक क्वेश्चन ऐसे बोल देगा कि मेरे पास ऐसे जैसे 17 है, यहाँ पे कुछ लिखे, इसको हटा दे, चलिए डिलीट मार देते हैं, और एक इसको थोड़ा सा और इरेज कर लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, नहीं तो फिर तो दिक्कत। जैसे 14 लिख दिए, यहाँ पे 20 लिख दिए, यहाँ पे 89 लिख दिए, यहाँ पे 34 लिख दिए, यहाँ पे 52 लिख दिए, यहाँ पे 15 ऐसे लिखे। और इस सेल में लिख देते हैं, जैसे 50 58 लिख दिए, यहाँ पे 15 लिख दिए, यहाँ पे 20 लिख दिए, यहाँ पे 30 लिख दिए, यहाँ पे 88 लिख दिए, यहाँ पे 45 ऐसे लिख दिए। और अब हम चाहते हैं कि इस सेल में मेरा वही प्रिंट हो, ध्यान से सुनिए, इस सेल में मेरा कौन सा प्रिंट होना चाहिए, इसमें से दोनों में चेक करें, और जो बड़ा वैल्यू रहे वही प्रिंट हो। समझ में आया क्वेश्चन, कि ये दोनों में चेक करेंगे, और हम बोलेंगे कि दो में जो बड़ा रहेगा वही प्रिंट करेगा, फिर ये दो में चेक करेगा, जो बड़ा रहेगा वही वैल्यू प्रिंट करेगा, ये दोनों में चेक करेगा तो जो बड़ा रहेगा वही वैल्यू यहाँ प्रिंट होना चाहिए, ये दोनों में चेक करेगा, जो बड़ा रहेगा वही वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, जो बड़ा रहेगा वही वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, तो हो जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे, तब पहले तो हम ये चेक करेंगे कि देखो, पहले हम पेन से बना के देखते हैं, पहले यही चेक करेंगे ना कि दो में से कौन सा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस सेल का नाम लिख लेंगे, इस सेल का नाम क्या है, A7, और ए क्या है, तो ग्रेटर देन लिख देंगे B7। तो कहने वाला A7 जो है ग्रेटर देन B7 से बड़ा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऐसे कर देते, 14 जो है ग्रेटर देन 58, यही ना है, तो 14 जो है 58 से बड़ा है, तो क्या बड़ा है, तो अगर जो कंडीशन ट्रू आएगा, तो कंडीशन ट्रू आएगा तो इसका मतलब ये वाला बड़ा रहेगा तब ना आएगा ट्रू। तो कंडीशन ट्रू आएगा तो इसका मतलब यहाँ ट्रू वाला कहाँ चलता है, यहाँ वाला चलता है, तो हम यहाँ पे ट्रू वाला चलेगा तो कहने वाला यही बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा तो कहने मतलब ये सेल वाला बड़ा होगा ना, तो हम उस सेल का क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, A7 हो जाएगा। और कभी भी सेल के नाम में स्ट्रिंग नहीं लगाया जाता, फिर कॉमा देंगे। लेकिन अगर जो ये बड़ा नहीं रहेगा तो क्या ये आएगा, फॉल्स, तो फॉल्स आएगा तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है, ये बड़ा रहेगा, तो ये बड़ा रहेगा तो इसको प्रिंट करते समय कहाँ कर देंगे, फॉल्स में प्रिंट कर देंगे। तो देखो हमेशा बड़ा वाला प्रिंट होगा कि नहीं, अगर जो ट्रू आएगा तो ये वाला बड़ा रहेगा, और बड़ा रहेगा तो वही प्रिंट होगा, अगर फॉल्स आएगा तो ये बड़ा रहेगा तो यही प्रिंट कर रहे हैं। तो दोनों स्टेटस में हम क्या कर रहे हैं, बड़े वाला को प्रिंट करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं ना, तो ऐसे किया जाता है। तो हाँ इक्वल आया तो नहीं आएगा, फिर वही प्रिंट हो जाएगा, दोनों कोई एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स आएगा, नहीं आएगा फॉल्स। तब मतलब फॉल्स अगर होगा तो कौन सा वैल्यू होगा, ग्रेटर वाला ही हो जाएगा, दोनों बराबर है तो एक प्रिंट हो जाएगा, कोई भी एक। हाँ। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, लॉजिक टेस्ट में क्या है कि ई सेल ग्रेटर देन B7। अगर ट्रू आता है तो हमको ये देखना है कि ट्रू आता है तो कौन सा सेल बड़ा रहेगा, ये बड़ा रहेगा कि ये बड़ा रहेगा, A7 बड़ा रहेगा ना, तब ना ट्रू होगा। तो A7 हम यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि बड़े वाला को प्रिंट करना है ना, तो A7
लेकिन अगर फॉल्स आता है तो कौन बड़ा रहेगा इसमें, B7 बड़ा रहेगा ना। तो हम क्या कर देंगे, B7 लिख देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। देखो सबसे बड़ा वैल्यू प्रिंट होगा, हुआ। दिमाग उड़ तो नहीं गया है क्या? नहीं नहीं, एक बार कोई दो दो नंबर्स को इक्वल हाँ हम समझ रहे हैं, वही करना बराबर है। ये इससे बड़ा नहीं है ना, तो नहीं है तो फॉल्स चला, तो ये वाला प्रिंट हुआ होगा। अच्छा ये बताइए कि इसमें से कौन वाला प्रिंट हुआ होगा, ये वाला प्रिंट हुआ होगा, ये वाला प्रिंट हुआ होगा। फॉल्स है ना, इक्वल अच्छा है ना, बड़ा कंडीशन है कि बड़ा होना चाहिए। अच्छा ये बताइए हमको आदित्य कि ये 45 प्रिंट हुआ है, तो ई सेल से वैल्यू उठाया होगा कि ई सेल से उठाया होगा, लास्ट वाला से। तो किसी कंडीशन है ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल टू नहीं होना हाँ चाहिए। तो फॉल्स तो फॉल्स हो गया, तो फॉल्स वाला क्या बोले थे, B7 से उठाएगा, तो B7 वाला उठाया होगा। है तो दोनों वैल्यू सेम, तो बोल देगा कि नहीं सर ये वैल्यू वैल्यू भी तो उठा सकता है, क्यों उठाएगा, यहाँ पे कंडीशन तो ये B7 है, तो B7 से ही उठाया होगा। समझ में आया? तो ये हो गया कंडीशन, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन है कॉन्सेप्ट हुआ। जैसे हम लोग बहुत जगह पे लेते हैं, ओ इसीलिए वीडियो बना रहे हैं इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ कर देंगे। जैसे यहाँ पे इम्प्लॉय नेम ले लिए, क्या ले लिए, इम्प्लॉय नेम ले लिए, और इम्प्लॉय नेम हो गया ABCDEF, इसे इम्प्लॉय नेम हो गया, EF हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे कि इस एम्प्लॉय का एज जो है ना क्या है, तो इसका 18, इसका 14, ये समझ, ये सब है। अब हम चाहते हैं कि ये जो एज है कौन एलिजिबल है या नहीं है, समझ रहे ना, काम करने लायक एलिजिबल है या नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, इफ लगाएंगे ब्रैकेट ओपन। अब देखो एज चेक करना है, कभी भी काम किया जाता है, सुला दीजिए उनको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस सेल में चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, ग्रेटर देन 18, 18 के बराबर भी रहेगा तो चलेगा, और 18 से बड़ा भी रहेगा तो चलेगा, इसमें दोनों यूज होगा कि नहीं। कॉमा करेंगे, अगर जो रहेगा तो क्या कर देंगे, पास, और अगर जो नहीं रहेगा तो क्या कर देंगे, फेल। और ये देखो ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। अब जो प्रिंट करवाना चाहते हैं या लिख सकते हैं, एलिजिबल नॉट एलिजिबल, तो दो नहीं था, जेल जाता, है? ले लेता तो जेल जाता। ले लेता तो ले जाएगा, तो नहीं लेगा, चेक करेगा, है समझ रहे। क्वेश्चन के हिसाब से अपना लॉजिक लगा। समझ रहे, अब क्वेश्चन जैसा रहेगा वैसा आपको लॉजिक टेस्ट देना है, कंडीशन देना है, और उसके हिसाब से आपको प्रिंट वैल्यू दिखाना है, समझ रहे। इसी बात पे देखिए मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सारे को हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है कि बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, और बहुत सारे जो एम्प्लॉय है ना वो उनका सैलरी अलग अलग है ना। और हम ये डिसाइड किए हैं, या तो समझ लो तन्नो में मालिक है इस एम्प्लॉय का, ठीक है। हाँ अब ये डिसाइड किए तनुमान की
जो एम्प्लॉय, मेरा जो एम्प्लॉय है 20,000 से जो ज्यादा कमा रहा है ना, जिसका सैलरी 20,000 से ज्यादा हम देते हैं, हम उसी को बोनस देंगे दुर्गा पूजा में। समझ रहे हैं? जो 20,000 से नीचे कमा रहा है उसको बोनस नहीं देंगे। तो गलत अब वो उसको पूछो कम उनसे, उसको मालिक जी से पूछो। उसको और देना देंगे। समझे? कहने का मतलब है कि जो बोनस किसको मिलेगा, जो 20,000 से जिसका सैलरी ज्यादा है। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम चेक करेंगे यहाँ पे कि किसको बोनस मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, लॉजिक इस सेल में ना, सैलरी इसी में, तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। अगर जो 20,000 से ज्यादा रहेगा तो ट्रू होगा, तो ट्रू होगा तो हम क्या प्रिंट करा दें, यस। और नहीं रहेगा तो क्या कर देंगे, नो। क्या समझ में आया? और यहाँ क्या कर देंगे, इन ड्रैग कर देंगे। आ गया ये सब। देखो इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो देखता है जिसका इधर कौन सा सीसीएल कंपनी में जॉब रहता है ना जी, उसको 1 लाख रुपया बोनस मिला है दुर्गा पूजा में। हाँ ये होता है ना, बोनस तुम लोग का सैलरी से ही तो कट के फिर दे देता है। नहीं, हाँ बोनस नहीं सर, जो उन लोग का सीटीसी होता है ना सर, सीटीसी में उन लोग का जो डिडक्शन होता है ना, उसमें से बोनस काटा जाता है ग्रेजुएट। चलिए देखिए, अब सब ये समझ में आ गया, ये बोला। चलिए अब आप लोग इफ पढ़ लिए, अब दूसरा पढ़िए। अब देखिए यहाँ पे नेस्टेड इफ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नेस्टेड इफ। ध्यान से देखिए क्या पढ़ेंगे, नेस्टेड इफ। पहला पढ़े इफ कंडीशन, क्या पढ़े, इफ। इफ का सिंटेक्स क्या था, कंडीशन। और यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू रिजल्ट। और यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स रिजल्ट। समझ रहे, ब्रैकेट। ये ये हो गया इफ का सिंटेक्स। अब यहाँ पे नेस्टेड इफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नेस्टेड इफ। नेस्टेड के मतलब क्या होता है जानते हैं, एक के अंदर एक। समझे ना, मतलब कोई भी चीज एक है और उसके अंदर रहा गया तो उसको बोला जाता है नेस्टेड इफ। जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक मेरे पास एक बॉक्स है, ये समझ रहे हैं, इस तरह का एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है। समझ रहे, ये एक और बॉक्स है, मतलब इस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स है, तो इसको बोल सकते हैं नेस्टेड बॉक्स है ये। समझ रहे, मतलब बॉक्स के अंदर बॉक्स है, उसको नेस्टेड बोला जाता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट उसके अंदर रहेगा तो उस तरह से। तो नेस्टेड इफ के मतलब क्या हुआ कि बॉक्स है तो बॉक्स के अंदर बॉक्स, तो नेस्टेड बॉक्स। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि इफ है, नेस्टेड इफ किसको बोलेंगे, तो इफ के अंदर इफ अगर जो रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ। समझ रहे। तो जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे नेस्टेड इफ का सिंटेक्स ऐसे रहता है। पहला यहाँ पे क्या लगाएं, इफ लगाएं और ब्रैकेट ओपन किया। पहला यहाँ पे कंडीशन क्या दी, कंडीशन दी एक। और कंडीशन अगर यहाँ पे मेरा ट्रू होता है, यहाँ पे अगर जो ट्रू होता है तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, ट्रू रिजल्ट। तो ट्रू रिजल्ट जो प्रिंट कराना चाहते हैं वो प्रिंट होगी। लेकिन अगर कंडीशन मेरा यहाँ पे फॉल्स होता है, क्या होता है, फॉल्स होता है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, है ये लगाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि हम फॉल्स रिजल्ट के जगह पे ना हम एक और कंडीशन लगाते हैं। क्या करते हैं, एक और कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगाते हैं, तो यहाँ पे दूसरा कलर से हम लिख देते हैं, यहाँ पे इस कलर से। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, तो यहाँ पे फिर से क्या लगा जाता है, हम भी फॉल्स प्रिंट ना करवा के एक और कंडीशन चेक करना जाता है। तो हम यहाँ पे इफ लगा दें, फिर ब्रैकेट ओपन किए, फिर यहाँ पे क्या देंगे, कंडीशन। कंडीशन दिए। अब क्या होगा कि इस कंडीशन का अगर जो क्या आता है, अगर जो ट्रू आता है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ट्रू रिजल्ट।
और अगर फॉल्स आता है तो यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट होगा, तो क्या प्रिंट होगा, फॉल्स। और फॉल्स नहीं लगा के हम क्या करते हैं, फिर से हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, तो फिर से यहाँ पे कंडीशन, दूसरा कलर से ले लो। ट्रू रिजल्ट जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में आएगा कि नॉर्मल कॉमा में? अगर जो ये यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है, कोई सेल रेफरेंस लिखा हुआ है, समझ रहे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं आएगा, स्ट्रिंग वैल्यू हाँ स्ट्रिंग वैल्यू में ओनली आएगा, ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंडीशन। अब कंडीशन अगर जो ये क्या होता है, ट्रू होता है तो ट्रू रिजल्ट, और अगर फॉल्स होता है तो फॉल्स। अब आपके पे निर्भर करता है कि कितना कंडीशन जा रहा है। अगर आप चाहते कि नहीं सर तीन कंडीशन के बाद नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लास्ट में क्या कर देंगे, प्रिंट कर, जो फॉल्स प्रिंट करवाना चाहते थे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, समझ रहे। अब ब्रैकेट क्लोज हुआ, पहले ग्रीन वाला हुआ ना, तो ग्रीन वाला करते ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इस कलर का हुआ तो यहाँ पे करिए इस कलर का, फिर यहाँ पे हुआ इस कलर का तो इस कलर का, समझ में आया। अब देखिए ध्यान से कि सबसे पहले यहाँ पे हम दूसरा एक कलर ले लेते हैं, ब्लैक ही ले लेते हैं, ठीक है, ब्लैक में ज्यादा दिखाई देगा, या इस तरह का ले लेंगे। हाँ जैसे देखिए पहला एक यहाँ है कि नहीं, एक इफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, फिर यहाँ पे देखिए एक इफ यहाँ से कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, फिर एक इफ यहाँ से कंप्लीट हुआ कि नहीं। अब देखिए इस इफ के अंदर ये वाला इफ है, और इस इफ के अंदर ये वाला, मतलब इफ के अंदर इफ है और इफ के अंदर इफ है, तो इसको बोला जाता है नेस्टेड इफ सिंटेक्स। क्या बोला जाता है, नेस्टेड। अब सर कितना इफ के अंदर इफ हो सकता है, तो बहुत सारा हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है आपका। तो ये खाली सिंटेक्स बता रहे हैं ना, कहाँ यूजेज है वो बताएंगे अभी, समझ रहे। तो ये इफ के अंदर जितना भी कंडीशन हो सकता है, आपका कंडीशन पे निर्भर करेगा जिस तरह का रिकॉर्ड रहेगा। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे सर, ये समझिए। तो देखिए यहाँ पे अभी जैसे हम एक, मेरे पास क्वेश्चन है इसका, जैसे यहाँ पे ले लीजिए 1 में जाइए और यहाँ पे आ जाइए, तो दिखाई नहीं दे रहा है जी, और इधर बनाना चाहिए था ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कोशिश करते हैं। रुको इसका स्क्रीनशॉट ले लेते थे, इसका स्क्रीनशॉट आ गया, कॉपी कर लो और इसमें क्या कर लो, कंट्रोल V से पेस्ट कर, यहाँ पे रखेंगे, ऑप्शन में दिखाई देगा क्या, थोड़ा हिंट रहेगा ताकि समझ में। चलिए देखो, देखिए यहाँ पे जैसे मेरे पास ये है कि अब हम बोले कि यहाँ पे इसको हटा देते, डिलीट कर देते, इसका जरूरत अब नहीं है, ये समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा है एम्प्लॉय, फिर से हम बोनस नहीं देंगे। अब ये मैनेजर डेजिग्नेशन पे और सैलरी उसका कितना है, 15,000। शंकर यादव है, ये सुपरवाइजर है, सैलरी कितना है, 16,000। विनोद काले मैनेजर है तो 18,000 है। राजेंद्र वर्मा है, पियोन है, 19,000 है। छोड़ दो इधर छोड़ दो, ठीक है। राज सिंह है, क्लर्क है, 25,000। तो वो क्लर्क बनना अच्छा है, समझ रहे। तो इस तरह से सब अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग सैलरी है ना। तो हो सकता है कि मैनेजर ये नया ही आया हुआ, ये पियोन बहुत दिन से काम कर रहा हो, सीनियर के अकॉर्डिंग उसका होगा पैसा। न्यू एम्प्लॉय को और ज्यादा फ्लेक्सिबल। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम इस बार क्या करेंगे ना, सैलरी के अकॉर्डिंग नहीं चेक करेंगे कि
बोनस किसको मिला। हम इस बार तो चेक किया किए थे पिछले वाला में कि खाली किसको बोनस मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। हम इस बार ये चेक करेंगे कि किसको कितना बोनस मिलेगा। तो मेरा एक कंडीशन ये है कि तनु मैम ये कंडीशन रखे हैं कि मैनेजर जो रहेगा ना, जो एम्प्लॉय मेरा एम्प्लॉय है मैनेजर के काम पे कर रहा है ना, मैनेजर डेजिग्नेशन पे, तो हम उसको बोनस कितना देंगे, 5,000 देंगे। और जो सुपरवाइजर काम कर रहा है उसको कितना बोनस देंगे, 3,000 देंगे। और जो क्लर्क पे कर रहा है उसको 2,500 देंगे। और पियोन जो कर रहा है उसको 2,000 देंगे। समझ रहे। तो यहाँ पे कितना कंडीशन हो गए, 1 2 3 4। तो इसमें कितना इफ लगेगा, 1 2 3 4। समझ आया। अब आगे देखिए इसको यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, क्लिक करिए। यहाँ पे क्या लगाइए, इजकल टू, ये सब हटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसे हटा देते, क्लियर रहेगा। यहाँ पे देखिए लगाएं, इजकल टू लगाएं, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन। अब देखिएगा सालों, यहाँ पे मैनेजर के हिसाब से चेक करेंगे ना, तो मैनेजर का सेल का नेम लेंगे। अगर जो सैलरी के हिसाब से चेक करना होगा तो सैलरी को लॉजिक टेस्ट बनाएंगे, लेकिन हमको मैनेजर के अकॉर्डिंग देखना है अभी, तो मैनेजर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैनेजर में देखो क्या है, नेम है। तो नेम कभी भी ग्रेटर देन ना तो लेस देन होता है, ओनली फॉर क्या होता है, इक्वल होगा, मतलब बराबरी आएगा ना, मैनेजर के बराबर। यस है, टेस्ट तो मैच होगा ना एकदम। तो मैच कब होगा, जब इक्वल रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे, इक्वल। और यहाँ पे क्या कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा। क्यों लिख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि मैनेजर लिखेंगे। स्पेलिंग गलत है, हाँ। मैनेजर स्ट्रिंग है इसलिए, ये मतलब कैरेक्टर है इसलिए अल्फाबेट है, इसको क्या इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉमा। अब ये कंडीशन अगर जो ट्रू होता है तो हम क्या दिखाएंगे, ओहो, तो हम यहाँ पे क्या दिखा देंगे, 5,000। मतलब बल्कि अब हम यहाँ पे ट्रू और फॉल्स नहीं देंगे, 5,000। लेकिन अगर जो फॉल्स होता है तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर देते हैं, अभी फॉल्स, ऐसे फॉल्स प्रिंट कर दे, ब्रैकेट क्लोज इंटर, ठीक है। तो ऐसे, हाँ रुको रुको अभी थोड़ा सा। यहाँ पे देखो मैनेजर है तो 5,000 दे दिया, लेकिन मैनेजर के अलावा जैसे सुपरवाइजर रहेगा तो क्या बोल दिया, फॉल्स। तो सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर वाला प्राइस बोनस दिखाना चाहिए ना वहाँ पे, है। तो हम ये चेक करेंगे, अगर जो यहाँ पे कलर करेगा तो क्या चेक करेगा, कलर का बोला है, नहीं चेक करे तो फॉल्स दे रहा है ना, है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, कि हमको एक से ज्यादा कंडीशन लगाना होगा। तो एक से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा क्या है, एक से ज्यादा कंडीशन है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, नेस्टेड इफ का। तो फॉल्स के जगह पे क्या करेंगे, कि जैसे पहले ये चेक करेंगे कि इस सेल में क्या ये मैनेजर है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या करेंगे, फिर दूसरा कंडीशन बल चेक करिए। तो दूसरा कंडीशन हम एक क्या लगा देंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे क्या कर देंगे, लॉजिक टेस्ट। क्या फिर उसी सेल में चेक करना है ना, अगर जो ये नहीं मिला, हो सकता है क्या मिलेगा, सुपरवाइजर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सुपरवाइजर। और यहाँ पे जैसे नाम लिख रहे हैं ना, वैसा ही यहाँ पे, तो यहाँ भी गलत कर दीजिए, ठीक है। वहां गलत है तो यहाँ भी गलत करिए, डेटा में गलत, नहीं तो दोनों जगह सेम रहना चाहिए, जैसे भी सुधारना है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, अगर जो ये ट्रू होता है तो क्या इतना प्रिंट करवाएंगे, 3,000। लेकिन अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करवाएंगे नहीं, क्योंकि हमको और कंडीशन लगाना है। तो हम क्या कर देंगे, इफ कर देंगे, ब्रैकेट ओपन, और किस सेल में, उसी सेल में चेक करेंगे, इक्वल टू, और यहाँ पे कितना कर देंगे, कलर। तो कलर को लगा दीजिए, और कलर करेगा तो कितना देंगे, 25। और उसके बाद क्या कर देंगे, कॉमा करेंगे। अब देखो फॉल्स है, तो फॉल्स हम, मेरे पास जो एम्प्लॉय हैं, ये मेरा कंपनी में 4 ही टाइप का डेजिग्नेशन ही है, तो 3 गो का डिफाइन कर ही दिए, तो लास्ट में क्या बच गया, प्योर। तो लास्ट में जो बच गया वो फॉल्स में प्रिंट कर दीजिए, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। नहीं, 2,000 प्रिंट होगा, मतलब कुछ नहीं मिला तो 2,000 प्रिंट हो जाएगा, और कुछ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब प्योर नहीं होगा, है। हाँ समझ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे 4 गो उस बेंच में, हम बोलेंगे कि या तो ये जा सकते हैं या तो ये जा सकते हैं, ये 3 गो नहीं गए तभी लास्ट वाला जाएंगे। लास्ट वाला आप कौन बच गए, आप बच गए। आपका दाम नहीं, आपका दाम नहीं भी लेंगे तो भी आपको उस कंडीशन में आ रहे हैं ना।
इसी तरह से यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे 3 वो को डिफाइंड कर दिए और लास्ट में क्या बच गया, एक ओनली पियोन बच गया, तो पियोन को हम अलावा में डाल दिए ऑप्शनल में, समझ रहे, नहीं तो लगा भी सकते कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जितना ब्रैकेट ओपन किया ना उतना क्लोज कर दीजिए, 1 2 3 और एंटर। और यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रैक कर देंगे, आ गया। अब देखो सुपरवाइजर है तो 3000, पीओ ने चाहिए। अब यहाँ पे देखो मैनेजर अगर जो हम कर देते हैं तो देखो चेंज हो जाएगा। तो ये नेस्टेड इफ समझ में आया। तो आज यहीं तक वीडियो रहने देते हैं, ई फॉर नेस्टेड इफ। तो इसको बहुत अच्छे से बनाइए। थैंक यू।